हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MS हिंदी एकेडमी में। चलिए, आज का जो हमारा क्लास है या परसेंटेज का 6 क्लास है। ठीक है, इस क्लास में हम लोग देखेंगे जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है, पॉपुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले 8 या 9 क्लास में 7 क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, देखिए क्या चाहिए था, इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह हम लोग सॉल्व करते थे 8 या 9 क्लास में। देखिए क्या चाहिए, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तथा प्रत्येक वर्ष 20% वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन SI में मिलता था। ठीक है, SI में, CI में, ठीक है, एलिगेशन वाले में इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जनसंख्या पर, ठीक है, पॉपुलेशन पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या चीज़ गिवन दिया है, मतलब हमारा क्या दिया है। हाँ, तो क्या चीज़ 20,000, तो इसको P मान लेते थे। ठीक है, 20,000 है। ठीक है, फिर क्या चीज़ था, हमारा रेट भी दिया है, कितना है 10% है। फिर क्या चीज़ टाइम भी दिया है। ठीक है, तो T इक्वल टू कितना 2 वर्ष दिया है। इसका टोटल जनसंख्या अगर निकालना था तो E इक्वल टू क्या चाहिए होता, तो हम लोग हमारा फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R बाय 100। ठीक है, 100 इसका पावर कितना T होता था, इसका वैल्यू पुट कर देते थे। ये इजी से सारा पूरा टोटल जनसंख्या 2 वर्ष के बाद निकल जाता था। ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला ना यूज कर हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अलग तरीके से सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना है, पिछले क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, हमारा परसेंटेज का सेकंड क्लास में, मतलब फर्स्ट या सेकंड क्लास में देख लीजिएगा, इजी से समझ में। देखिए क्या चीज़, पहले 10% वृद्धि हुआ है, तो 10% इंक्रीजमेंट हुआ है, वृद्धि हुआ है। ठीक है, 10%, तो बताइए 10% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या चाहिए, 100 से डिवाइड किया जाता था। ठीक है, तो बताइए कट गया, कितना गया 1/10 आ गया। ठीक है, 1/10। और सिर्फ ध्यान देना है, अगर बोलेगा कि 2 वर्ष तो यहाँ पे स्क्वायर करना है। ठीक है, वर्ग कर देना है। ठीक है, अगर बोलेगा 3 वर्ष तो क्या चीज़ घन कर देना है। अगर बोलेगा 4 वर्ष तो उसको 4 बार गुना कर देना है। ठीक है, 4 बार उसको गुना कर देंगे, जो भी नंबर रहेगा उसको 4 बार गुना मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इस रूल को फॉलो करने के लिए ध्यान देना पड़ेगा, इंक्रीजमेंट है या डिक्रीजमेंट है। अगर इंक्रीजमेंट हो गया, ठीक है, इंक्रीजमेंट हो गया है तो कुछ नहीं करना है, 10 को 1 में ऐड कर दीजिए, तो कितना 11/10 आ गया। लेकिन बोला है कि 2 वर्ष, तो अभी जस्ट बता चुके हैं कि 2 वर्ष के लिए हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, और 3 वर्ष के लिए 3 टाइम्स, मतलब 3 वर्ष के लिए हमको क्यूब करना पड़ेगा। देखिए, तो 2 वर्ष के लिए स्क्वायर, तो मतलब कि देखिए 11 का स्क्वायर कितना था 121, और 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब बताइए, सिर्फ ध्यान देना है। अब बताइए कि ये वाला था क्या चीज़, प्रजेंट वाला, प्रजेंट पॉपुलेशन, ये बाद वाला था, आफ्टर वाला था। ठीक है, मतलब ये वर्तमान वाला था, वर्तमान वाला जनसंख्या था, और ये क्या चीज 2 वर्ष के बाद वाला। ठीक है, 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद वाली जनसंख्या था। ठीक है, तो इसको सिर्फ ध्यान देना। अब बताइए वर्तमान में हमारा तो जनसंख्या दे दिया, कितना है 20,000 दे दिया। तो बताइए बोल सकता है कि 100 जो होगा 20,000 के इक्वल टू होगा, बराबर होगा। ठीक है, देखिए कट गया, बताइए कितना हो गया 20, कितना 200 आ गया। ठीक है, तो बताइए कि अब कितना मल्टीप्लाई है, कितना गुना है, तो 200 गुना है, तो इससे 200 गुना कर दीजिए आफ्टर वाले का। ठीक है, 121 गुना 200 कितना आ जाएगा 242, इतना हो जाएगा। मतलब कि 2 साल के बाद उसका जनसंख्या इतना हो जाएगा, कितना देखिए यहाँ पे 24,200 हो जाएगा, 24,200 हो जाएगा। मतलब कि इंक्रीजमेंट देखिए बढ़ा कितना है, तो पूछ देगा कितना बढ़ा है, तो यहाँ पे देखिए 4,200 है ना। बस सिर्फ इस टाइप का इजी से क्वेश्चन बन जाएगा, सिर्फ ध्यान देना है। अगर इंक्रीजमेंट दिया, वृद्धि दिया है तो ऐड करेंगे यहाँ पे देखिए, और डिक्रीजमेंट दिया मतलब कमी दिया है तो माइनस करेंगे। और सिर्फ बोला है टाइम देखना है, यहाँ पे वर्ष देखना है। ठीक है, अगर 2 वर्ष बोलेगा तो स्क्वायर, और 3 वर्ष बोलेगा 3 टाइम्स ईयर्स बोलेगा तो क्यूब करेंगे। ठीक है, सिर्फ ध्यान देना, इजी से इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या चाहिए हमारा, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 है, 15,000 है, तथा प्रत्येक वर्ष 10% कमी। पिछला वाले क्वेश्चन में वृद्धि दिया था, यहाँ पे कमी दिया है। कमी होती है
तो 2 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष के पश्चात जनसंख्या ज्ञात करना है। तो सिर्फ ध्यान देना क्या चाहिए, वहाँ पे 10% का इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हुआ है, मतलब कि कमी हुआ या वृद्धि, तो कमी हुआ है। ठीक है, तो कमी हुआ तो बोले थे पिछले वाले क्लास में, पिछले वाले क्वेश्चन में कि कमी होता है तो माइनस करते हैं और वृद्धि होता है तो प्लस करते हैं। ठीक है, तो पहले 10% को हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसलिए फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। कितना आ गया, 1/10 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, ये हो जाएगा प्रेजेंट का, रेजो का बाद वाले आफ्टर वाले। ठीक है, लेकिन बताइए 10% का कमी हो रहा है तो क्या चाहिए, 10 में 1 को माइनस कर देंगे। अगर वृद्धि होता तो 10 को 1 में प्लस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 9/10 हो जाएगा, 9/10 हो गया। अब बताइए कितना वर्ष बोला है, टाइम्स कितना बोला है, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष बोल, देखिए यहाँ पे 2 वर्ष बोला है, तो 2 वर्ष के लिए कितना, 2 वर्ष के लिए स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर कीजिए कितना, 81/100 आ गया, 81/100। अब बताइए जो जनसंख्या था हमारा, जो पॉपुलेशन था 2 वर्ष के बाद, देखिए कितना हो गया, 81 आ गया, अरे 100 आ गया, 100। अब बताइए 100, बताइए प्रेजेंट वाला जनसंख्या, क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट, तो प्रेजेंट को प्रेजेंट से इक्वल कर देते हैं। तो बताइए 100 इक्वल टू कितना, 15,000। बताइए 2 0 से कट गया, कितना आ गया, 150 आ गया। तो बताइए 150 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस 150 इंटू 81, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए इतना आ जाएगा, इतना आ गया। बस 2 वर्ष के बाद इसमें जनसंख्या हमारा क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, कितना आ गया यहाँ पर 12,150 हमारा जनसंख्या हो जाएगा, घट के इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को, ठीक है देखिए यहाँ पे, अगर इसी क्वेश्चन को अगर 1 वर्ष के लिए मान के बनाइएगा तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ष का था तो स्क्वायर कर दिए थे, अगर 3 वर्ष का तो क्यूब कर देते। और यहाँ पे देखिए अगर 1 वर्ष के लिए बोला 1 वर्ष, ठीक है 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर का तो यही है 9/10 है। ठीक है, अब जनसंख्या देखिए, अब क्या चाहिए हमारा, हो जाएगा कि 910 है, तो बताइए प्रेजेंट वाला जनसंख्या और ये आफ्टर वाला है, बाद वाले। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा, 15,000 के इक्वल बराबर हो जाएगा, तो 10 कट गया, बताइए कितना, 1,500 हो गया, मतलब कि कितना 1,500 हुआ। ठीक है, तो 1,500 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से, आफ्टर वाले से, 9 वाले से। ठीक है, तो 9 वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया, देखिए इतना हो जाएगा, मतलब 1 वर्ष के लिए। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ष के लिए पूछा था, इसलिए तो अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा, कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर 1 वर्ष के किस तरह निकालना, तो देखिए इस टाइप का, बस हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,000 है तथा प्रत्येक वर्ष 20% वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष के बाद जनसंख्या ज्ञात करना है, तो बताइए पहले वृद्धि हो रहा है तो प्लस करेंगे, लेकिन पहले 20% का पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 20% क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, 20% इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो 20 बाय, बताइए फ्रैक्शन में चेंज करेंगे क्या चाहिए, 100 से डिवाइड करते हैं, कट गया, बताइए 5 कितना गया, 1/5 आया। ठीक, अब बताइए वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि तो 5 में तो 1 को 8 कर देते हैं, कितना 6/5 आया। लेकिन बताइए कितना वर्ष दिया, 3 वर्ष दिया, तो बताइए 2 वर्ष के लिए स्क्वायर होता है, 1 वर्ष के लिए सेम रहता है, और 3 वर्ष के लिए क्या चाहिए, क्यूब होता है। तो 3 वर्ष के लिए क्यूब, मतलब कि दोनों का क्यूब करना पड़ेगा। अब क्यूब तो देखिए 6 का क्यूब कितना 216 होता है, और 5 का 125 होता है। ये हो गया हमारा। अब 3 वर्ष के बाद ये हो गया हमारा। तो बताइए ये जो था पॉपुलेशन, ये प्रेजेंट का था, और ये आफ्टर वाला था, क्या चाहिए, आफ्टर वाला था, ये आफ्टर वाला था। तो बताइए प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के इक्वल होता है, तो बताइए 125 किसके इक्वल होगा, 1000 के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको के देखिए क्या चाहिए, 25 से काटते कितना बार में, 5 बार में, और ये 25 से कितना, देखिए 25 से कितना 80 बार, 40 बार में। ठीक है, 40 बार में, ये 5 से करता है 8 बार में, बताइए कितना आ गया, 8 आ गया। अब 8 जो है इतना आ गया, अब 8 जो मल्टीप्लाई होगा किससे, आफ्टर वाले से, तो आफ्टर वाले कितना है 216 है ना, 216 है, 8 गुना हो गया ना, 8 मल्टीप्लाई है, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6, 8 6 जा 48, तो 8 हुआ, कैरी है 4, चलिए ठीक है, 8 1 से 8, 4 12 का 2 1, 8 2 जा 16 1 17, बताइए कितना हो गया 1728, बताइए कितना
उसका जो जनसंख्या रहेगा 3 वर्ष के बाद इतना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। काहे कि यहाँ पे वृद्धि हुआ, देखिए 1000 था, यहाँ पे देखिए कितना हो गया 1728 हो गया। कितना बढ़ गया 728, हमारा पॉपुलेशन बढ़ गया। ठीक है, 128 हमारा पॉपुलेशन क्या हुआ, बढ़ गया 728। ठीक है, वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या जी क्वेश्चन हमारा, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% के दर से बढ़ती है। ठीक है, यदि 3 वर्ष के बाद अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है तो पहले साल की शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या चीज़ है, इस टाइप का ये क्वेश्चन में हमारा कि बाद वाला जनसंख्या दे दिया और पहले वाला पूछा, लेकिन पिछला वाले क्वेश्चन में क्या चीज़ था हमारा कि पहले वाला जनसंख्या दे दिया है और बाद वाले पूछता था। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि 3 वर्ष के पहले हमारा जनसंख्या दे दिया है, लेकिन ये उसका पहले था कितना था, 3 वर्ष के पहले कितना था, और यहाँ पे 3 वर्ष के बाद जनसंख्या दे दिया है। ठीक है, देखिए इसी से बन जाएगा। बताइए कितना 25% के बढ़ती जा रही है। ठीक ना, बढ़ती मतलब वृद्धि इंक्रीजमेंट हो रहा है 25%। ठीक है, 25% इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, अब 25% को हम क्या फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो 25/100, बताइए कितना 1/4 आएगा, 1/4। अब बताइए वृद्धि हो रहा था 4 1 में 8 हो जाएगा, तो बताइए कितना हो गया, 8 होके कितना हो गया 5 और ये 4। लेकिन बताइए क्या चाहिए हो रहा है 3 वर्ष के बाद, मतलब किया गया 2 वर्ष तो स्क्वायर और 3 वर्ष बोलता है तो क्यूब करते हैं, ये दोनों का स्क्वायर किया जाता है। देखिए कितना यहाँ पे मतलब क्यूब किया जाएगा, तो 5 का क्यूब 125 और 4 का क्यूब कितना 64 होगा। ठीक है, अब बताइए हमारा क्या चीज़ दे दिया, ये हमारा वर्तमान वाला दे दिया, प्रेजेंट वाला, और ये क्या चाहिए आफ्टर वाला। ठीक है, आफ्टर वाला दे दिया है, ये हमारा आफ्टर वाला जनसंख्या दे दिया। ठीक है, तो आफ्टर वाला दे दिया हमारा जनसंख्या, तो बताइए आफ्टर वाला आफ्टर के बाद के बराबर होगा, क्या है कि यहाँ पे 3 वर्ष के बाद जनसंख्या दे दिया, तो प्रेजेंट वाला पिछला वाला क्वेश्चन में प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के बराबर, और आफ्टर है तो आफ्टर के बराबर करते थे। यहाँ पे देखिए, अब देखिए कितना 125 जो है आफ्टर वाला पॉपुलेशन है, आफ्टर वाला है। ठीक है, ये आफ्टर वाला है तो आफ्टर के साथ इक्वल होगा। देखिए आफ्टर वाला दे दिया था। ठीक है, 10,000 दे दिया, 10,000 दे दिया है, इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, कितना बार में देखिए 20 मतलब कि 80 बार में हो गया। ठीक है, अब बताइए लेकिन परसेंट का पूछा है, परसेंट वाला पूछा ना, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखिए मल्टीप्लाई करके, अब इससे मल्टीप्लाई होगा, परसेंट करना। देखिए आफ्टर वाला दे दिया था तो आफ्टर का निकाले, प्रेजेंट से फिर मल्टीप्लाई कर देते। पिछले वाला क्वेश्चन में क्या चाहिए, परसेंट वाला दिया जाता, आफ्टर से मल्टीप्लाई करते थे। बस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा इतना और एक 0, ये हो जाएगा पहले वाला जनसंख्या हमारा इतना होगा। ठीक है, पहले जनसंख्या इतना कितना 5120, ये पहले वाला वर्ष में फर्स्ट ईयर का हमारी जनसंख्या निकल गया। ठीक है, इस टाइप में क्वेश्चन में सिर्फ देखना है कि 2 वर्ष का बोलेगा तो स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष तक क्यूब 4 तो बोलेंगे 4 से मल्टीप्लाई, मतलब कि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का तो सिंपल निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वृद्धि है तो फ्रैक्शन को मतलब परसेंटेज वाले को फ्रैक्शन में चेंज करके उसको ऐड कर देते थे। अगर वो कमी बोला है तो परसेंटेज वाले को फ्रैक्शन में चेंज करके माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके आफ्टर तो आफ्टर के इक्वल हो जाएगा, और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए हमारा यहीं तक था। हमारा क्लास समाप्त होने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।